तो ऐसी सेंसिटिव जगह पे जहाँ पे GHQ हो, जहाँ पे ISI के ऑफिसर्स हो, वहाँ पर अगर अबल को बात हो तो सबसे पहले उनको पता चलता है। तो ये कोई ऐसा थ्रेट है जो रिवील करने से भी जो है ना वो थोड़ा सा रिफ्रेन किया जा रहा है। सो आई थिंक ये वो चीज़ है जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान और हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आई और यकीन मानिए पाकिस्तानी अवाम बहुत एक्साइटेड थी और एक एक्साइटमेंट ये थी कि बहुत अरसे बाद क्रिकेट बहाल हुई। न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। तमाम प्रैक्टिस सेशंस बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे अंदाज में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुए। उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि सिक्योरिटी की वजह से पहले कहा गया कि मैच कैंसिल हो रहा है और उसके बाद ये सीरीज़ ही कैंसिल हो गई, जिसमें 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस और 5 T20 मैचेस होने थे। इसके पीछे क्या सूरत हाल रही, इस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ 3 मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं और ये तीनों क्रिकेट पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट खेलते भी रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट। सलमान को भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो नाम है तारिक सईद का। और तारिक सईद के आप कह लें कि इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ही इज़ राइट नाउ द बेस्ट उर्दू कमेंटेटर इन पाकिस्तान। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तीसरे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, बैंकर भी रहे हैं और आजकल उन्होंने एक नया काम शुरू किया, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अली यूनुस, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब। बगैर किसी डिले के अफसोस के अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। और न्यूजीलैंड की टीम आई, प्रैक्टिस सेशंस बड़े आराम से हो गए, कोई चीज़ उस तरह से वाज़ेह भी नहीं हुई और न्यूजीलैंड ने कहा कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स मिले हैं जिसकी वजह से ये टूर ही कैंसिल हो गया और न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। तो एज अ क्रिकेटर सबसे पहले ये बताएं कि आप यूनिफॉर्म पहन के रेडी हैं, ऑलमोस्ट बस में बैठने लगे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको रोक दिया जाता है और फिर सिचुएशन आगे निकल जाती है। देखिए, फर्स्टली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत एक क्रिकेट की हेल्थ के लिए स्पेशली आफ्टर सो लॉन्ग हाई प्रोफाइल क्रिकेट बिल्डअप हो रही थी पाकिस्तान में। ऑल्दो PSL हो रही है, टीम्स आई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिकेट बहाल हो रही थी, क्रिकेट बहाल हो चुकी है। पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सो एक अनसीन कोई सीक्रेट, समथिंग वेरी सीक्रेट नोन एज अ थ्रेट अभी तक के जो वाक़यात हैं, तो आई थिंक ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट हो रहा, बिकॉज कुछ देखा नहीं, कुछ हुआ नहीं। एक ऐसी चीज़ है जो डिस्क्लोज भी नहीं की जा रही, अथॉरिटीज़ को दिखाया भी कुछ नहीं जा रहा, और उसके ऊपर आप इतना बड़ा यकतरफा डिसीजन ले लें। यू जस्ट कम आउट एंड से समथिंग एंड से कि ये मेरा फैसला है, तो ये अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर। So I think this is something that needs to be addressed at some point, at some bigger stage, and Pakistan must stand up and make it very clear कि why always us, हम क्यों, ठीक है। और कहीं आपको दुनिया में ऐसी एग्जांपल नज़र नहीं आती। न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च का वाक़या हुआ, वहाँ पे कितने लोग जो कि अब इबादत करने गए थे, वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, वहाँ पे लोगों के साथ जो हुआ, और उसके बाद वहाँ पे बांग्लादेश की टीम ने भी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान ने भी टूर किया, पाकिस्तान को क्वारंटीन में कितनी मुश्किलात हुई न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान डिड नॉट कंप्लेन। इंग्लैंड में कई हज़ारों लोग डेली बेसिस पे मर रहे थे, पाकिस्तान वेंट देयर एंड प्लेड। सो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन द गुड बॉय ऑफ क्रिकेट। दे हर एक के पास गए हैं, मुश्किल हालात में लोगों का साथ दिया है, लेकिन जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है और इतना वेग रिस्पॉन्स मिलता है, इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। और आई थिंक पाकिस्तान को इस बारे में दे हैव टू कम आउट विद समथिंग। बिल्कुल ठीक है। तारिक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। आपने देखा कि इस जब न्यूजीलैंड की टीम ने कहा कि हम वापस जा रहे हैं और उसके लिए तमाम जो वापसी के लवाजमात हैं वो पूरे करने की कोशिश की गई, तो ट्विटर और सोशल मीडिया का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो लोगों ने पाकिस्तान को उसमें बहुत सपोर्ट किया और न्यूजीलैंड से गिला भी किया कि कुछ ना होने के बावजूद इस तरह की सिचुएशन का सामना है। और जिस तरह अभी सलमान बट ने कहा कि दुनिया में कहीं बहुत बड़े बड़े वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन कभी भी क्रिकेट या कोई स्पोर्ट रुकी नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस वाक़े पे? पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा धचका है, चूँकि उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने आना है, फिर ICC वर्ल्ड T20 स्टार्ट हो जाएगा, फिर पाकिस्तान सुपर लीग होनी है, फिर वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स ने टूर करना है, तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में होने जा रही है। नहीं, ये ज़ुखरुफ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धचका है। और ज़ाहिर है कि पहले ही भारत की टीम जो है अभी उसने टेस्ट मैच नहीं खेला इंग्लैंड में, तो जो मुल्कों का आपस में अब क्रिकेट खेलना है वो इसके बाद अब सवाल उठेंगे। और मे बी अब क्रिकेट जो है उसमें शायद जो सियासत है वो ज़्यादा सरायत करने लगी है। जो इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, अब इस
को हम मंसूब कर सकते हैं उसके साथ भी, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले जो आपको याद होगा कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें उठाई गई थी कि पाकिस्तान के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। तो ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये बात उस तरफ जा रही है और कोई बहाना भी नहीं है। आपको वजह बताते हो और अभी तक को वजह भी सामने नहीं आ रही, तो फिर आप या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं कि यहाँ पे टीमें आकर खेल के चली गई हैं। न्यूजीलैंड के अपने जो प्लेयर्स हैं वो PSL खेल रहे हैं कई सालों से पाकिस्तान में। कॉलिन मंद्रो जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हमने देखा उनको कई बार खेलते हुए। ग्रांट एलियट जो हैं वो पाकिस्तान आते रहे। इनके कमेंटेटर्स पाकिस्तान आ रहे हैं PSL, और इनके जो एक कोच हैं वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं। तो मतलब ऐसे में कोई वजह नहीं कि ये यहाँ पे ना रहते। तो मेरा ख्याल है कि अब जो क्रिकेट की दुनिया है वो ज़्यादा तकसीम होगी, और मुझे ये लग रहा है जिस तरह वो 1980 का ओलंपिक्स था, जब वो ओलंपिक्स की दुनिया जो थी वो बट गई थी 2 धड़ों में, और पाकिस्तान हालांकि उस वक्त आसानी से वर्ल्ड चैम्पियन हो सकता था हॉकी का, लेकिन वो मॉस्को नहीं गए थे। तो अब वही जो सूरत हाल है वो अब शायद क्रिकेट में भी अब आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली, जिस तरह मैंने सलमान से पूछा कि एज अ क्रिकेटर बड़ा मुश्किल होता है, आप सब चीज़ों के लिए रेडी हैं, बड़े इंथुजियास्टिक भी हैं, नए प्रोमोज बन रहे हैं, नई किट लॉन्च हो गई है, नए गाने आ रहे हैं, हैशटैग्स नए बन रहे हैं। इसी तरह जो हमारे कमेंटेटर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बाहर से भी कमेंटेटर्स आए और इस तरह सिलसिला हुआ। तो ये ना होना, जिस तरह तारिक भाई ने कहा कि अब ये ऑल अक्रॉस द ग्लोब ये क्रिकेट और ये सियासत आपस में चल रही है, लेकिन वाई ऑलवेज पाकिस्तान? क्योंकि 2015 में जब बाबरे आई, वर्ल्ड 11, श्रीलंका की टीम आई, उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम, वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो ये तमाम टीम्स होकर चली गई हैं और 3 सेशंस बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से हो गए, और उसके बाद ऐसी सूरत हाल। जी हाँ, देखिए सबसे पहले जैसे आपने कहा कि कमेंटेटर्स के लिए इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, हम लोगों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हम लोगों ने कितना अच्छा प्रोग्राम, एक डिफरेंट चीज़ तैयार की हुई थी, वो भी पूरा नहीं हो सका, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेटिंग तो बहुत ज़्यादा है। बट देन अगैन अंटिल जब तक फैक्ट्स पूरे नहीं आएंगे तो इतना हार्श कमेंट करना शायद मैं इतना मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि जब तक एविडेंस नहीं आता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड वाले एविडेंस देते देन हमारे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है। लेकिन अगर वो एविडेंस नहीं दे पाते हैं देन हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हमें इट्स अबाउट टाइम कि आप एक्शन लें, आप ICC इवेंट्स पे बॉयकॉट करें कि अगर हमारे क्रिकेट नहीं आएगी तो हम भी नहीं खेलेंगे, अगर वो एविडेंस नहीं देते हैं। बट अगर एविडेंस वो दे देते हैं, देखिए हालात इस खिते के सही नहीं है, आप देख रहे हैं जिस तरह के हालात इर्द गिर्द हमारे चल रही हैं, वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो शायद अभी जब तक फैक्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं न्यूजीलैंड को शायद दे सकता हूँ। मैं आपकी 1% अगर बात मान भी लूँ, उसके बावजूद भी दुनिया में आप देखें, जिस तरह सलमान ने सबसे पहली एग्जांपल दी कि क्राइस्ट चर्च में क्या हुआ, उसके बाद सीरीज पूरी हुई, लंदन में ब्लास्ट हुए, उसके बाद सीरीज पूरी हुई, जब इंडिया में ब्लास्ट हुए, इंग्लैंड की टीम वापस गई तो दोबारा वो सीरीज खेलने के लिए आए। तो इस तरह की तो पॉजिटिविटी में नजर तो आती रही है। देखिए नेशनली बट पॉजिटिविटी ज़रूर है डेफिनेटली, अगर एक एंगल से देखें। बट देन अगेन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 10, 11, 15 साल से हम अंडर एक वॉर की सिचुएशन में हैं। इस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप वॉर की सिचुएशन में हैं, और सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन अब दोबारा हमारे हमसाये मुल्क में चल रही है। स्टेबिलिटी नहीं है हमारे हमसाये मुल्क में, जिनकी वजह से हमारे पहले 15 साल ज़ाया हुए। तो शायद जब तक एविडेंस की बात या नहीं जाती या ख़त्म नहीं हो जाती, मैं इतने हार्श कमेंट नहीं दूंगा कि वो भाग रहे हैं या हमें अकेला छोड़ रहे हैं, या हमें जिस तरह के हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि फैक्ट्स आ जाए एंड देन हम अपनी ओपिनियन बनाएं। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं कि ये अली की अगर हम बात को इस पॉजिटिविटी में लेते हैं कि ठीक है हम 1% उनको चांस दे भी दें, तो फिर मेरा क्वेश्चन वो सेम ही है कि वाई ऑलवेज पाकिस्तान? जब हम वहाँ जाते हैं तो इतना स्ट्रिक्ट कोविड के प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कमरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो हमारे लिए कोई ये 1% स्टांस क्यों नहीं लेता? देखिए ये स्टांस हमारे लिए कोई नहीं लेगा, ये हमने खुद अपने लिए लेना है। वी आर द वंस हु हैव टू स्टैंड अप फॉर अगर हम खुद नहीं खड़े होंगे तो कोई हमारे लिए क्यों खड़ा होगा? तो मैं यही कहूँगा कि थ्रेट जो है वो कोई आज सुबह का वाकया नहीं है, दोपहर का प्री मैच बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ अ गेम का वाकया नहीं है, पहले का है ना। तो क्या ऐसी चीज़ है जो उसमें इतनी सीक्रेट है कि वो जिनके बारे में है उनको भी आप रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि स्टेट ने सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड किया प्रेसिडेंशियल लेवल पे। सो इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी आपकी एम्बेसीज हैं, जहाँ पे सारी आपकी जो डिप्लोमेट्स रहते हैं, तो ऐसी सेंसिटिव जगह पे जहाँ पे GHQ हो, जहाँ पे ISI के ऑफिसर्स हो, वहाँ पर अगर अबल तो ऐसी कोई बात हो तो सबसे पहले उनको पता चलता है। तो ये कोई ऐसा थ्रेट है जो रिवील करने से भी जो है ना वो थोड़ा सा रिफ्रेन किया जा रहा है। सो आई थिंक ये वो चीज़ है जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है फॉर अस टू गिव देम एनी सॉर्ट ऑफ मार्जिन। हमें पता होना चाहिए कि थ्रेट है क्या,
आई कहाँ से है, तभी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना। तो I'd say कि वी नीड टू नो कि है क्या बात असल में। और तारिक भाई, न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन रमीज राजा ने भी ट्वीट की, आपने भी उनकी ट्वीट देखी होगी, और वो भी काफ़ी दुखी भी दिखाई दिए, और इस हवाले से उन्होंने बड़ा अपना पॉजिटिव जेस्चर भी शो किया कि फिर हम न्यूजीलैंड को आईसीसी इवेंट्स में या बाद में देखेंगे, और कोई ऐसी चीज़ बताई भी नहीं जा रही। तो इसके बिल्कुल बाद इंग्लैंड की टीम ने 2 मैचेस के लिए आना है, तो उस तरफ ये कितना आप नेगेटिव देख रहे हैं कि क्या उस पर कोई असरअंदाज हो सकती है चीज़? असरअंदाज तो अब डेफिनेटली होगी, ख़ास तौर पर जो वाइट टीम्स हैं। अब मुझे लगता है उनका आना इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान में, क्योंकि आमतौर पर होता यही है कि इनमें से जब कोई एक कंट्री किसी वजह से नहीं आ पाता तो फिर जो है वो बाकी भी वो उसी की लाइन को टो करते हैं। और बाकी जो जहाँ तक वजह की बात है, सलमान जिक्र कर रहे हैं कि इनको बताना चाहिए था। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब ये न्यूजीलैंड की टीम आई थी पाकिस्तान में 2003 में, जब यहाँ पर 5 मैचों की सीरीज़ हुई थी आखिरी बार, जब 18 साल पहले इनका टूर हुआ था। तो उस वक्त इनको कोई थ्रेट्स मिली थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कोई ईमेल इनको मिली थी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, तो इन्होंने इसी तरह कहा कि हम टूर छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इनसे पूछा, वो ईमेल्स उन्होंने फिर ट्रेस की, फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी, और बड़ी सख्त कार्रवाई हुई थी उस ज़माने में। तो फिर वो टूर हो गया था, हालांकि वो भी 9/11 के बाद का वाक़या था। तो अब तो वो 20 साल मुकम्मल हो गए, वो तो कहानी तकरीबन मुकम्मल हो गई थी। और यहाँ पर जब दुनिया की सारी क्रिकेट टीमें, बड़े बड़े खिलाड़ी वो आकर खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब शायद ये बात किसी से हज़म नहीं हुई किसी ब्लॉक से कि दुनिया की नंबर 1 टीम आकर खेल रही है। वो टेस्ट क्रिकेट में भी इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन है, और वनडे क्रिकेट में नंबर 1 वो टीम है। तो उसका अगर पाकिस्तान में खेलना, शायद ये बात जो है वो किसी को कहीं हज़म नहीं हुई है। अच्छा अली, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हम हमेशा ऑब्वियसली हमारी कौम भी बड़ी जज्बाती है, बड़ी पेट्रियाटिक भी है। सबसे पहले ये खबर मिली कि भी मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं लेके जाने, फिर आपने अवाम को भी बाहर खड़ा कर लिया, वो भी परेशान होते रहे। ज़ाहिर है जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं उनके लिए परेशानी का बाइस ज़रूर होता है, और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं तभी आप इतने सिक्योरिटी हज़ार से गुजरते हुए, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अंदर जाते हैं। अब मैं यही क्वेश्चन तारिक भाई वाला जो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूँगा कि अब पाकिस्तान ने एक लंबी आगे क्रिकेट खेलनी है, जिसमें इंक्लूडिंग वर्ल्ड T20 है, उसके बाद PSL को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि उसमें तो बहुत सारे ममालिक के प्लेयर्स आते हैं, और बड़े ऐसे तरीके से पाकिस्तान में ये सारे टूर्नामेंट्स होते रहे हैं। तो क्या वो जो पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई थी, और इतनी मेहनत के बाद वापस आई थी, तो ये उसके लिए एक डेंट होगा? देखिए डेफिनेटली डेंट तो होगा, बहुत बड़ा डेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नेचुरली एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, हमारी आवाम के लिए बहुत बड़ा धचका है। बट देन अगेन हम ये हमारे लिए एक लर्निंग भी होनी चाहिए कि हमें अपने इंटरनेशनल जितनी भी ताल्लुकात हैं वो आपको बेहतर करने पड़ेंगे। अब आई एम प्रीटी श्योर कि रमीज़ भाई के आने के बाद ऐसा होगा, इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि आपकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो कहाँ है, आपके साथ कौन खड़ा है। आप इस वक्त अगर मुश्किल का वक्त है तो किसी और बोर्ड ने आपका साथ दिया है या नहीं दिया है, आइदर मतलब मासवाए 1-2 वेस्ट इंडियन प्लेयर्स थे, श्रीलंकन प्लेयर्स ने भी ट्वीट की, बड़ा यही 1-2 टीम्स हैं जो आपके साथ क्रिकेट खेलती हैं। तो आपको अपनी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो बेहतर करनी पड़ेगी, अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे, ताकि ऐसे जब मुश्किल वक्त आता है तो आपको सारी टीमों जब आपको साथ होंगी तो फिर थोड़ा प्रेशर उन पर भी बिल्डअप करेगा कि भाई एक नाराज़ करेंगे तो आपके साथ 4 मुल्क और खड़े हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर आप तन तनहा हैं तो कोई भी आके कोई भी डिसीजन ले जाएगा तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। बट स्टिल आई वुड से कि लेट द फैक्ट्स कम एंड देन बी हार्श ऑन देम। अगर कल को वो सच्चे निकल आते हैं देन ये वर्ड ज़ाया हो जाएंगे हमारे सारे। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर द फैक्ट। आजकल तो आसानी भी है ना कि मतलब आजकल तो इतने हम इक्विप्ड हैं कि बट सब सारी चीज़ें ट्रेस भी हो जाती हैं। अगर आपको कोई टेलीफोन कॉल आई है, कोई ईमेल आई है, कोई फैक्स आपको आई है, कोई लैंडलाइन नंबर से आपको कॉल करा, तो सब चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत सीरियस चीज़ है अगर कुछ ऐसा हुआ भी है। तारिक भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में तो इन चीज़ों को ट्रेस करना ज़्यादा आसान है। जब 2003 में ये कुछ हुआ था तो उस वक्त बहुत मुश्किल था, और वो जिस तरह की कार्रवाई उस ज़माने में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने की थी, यही लाहौर में ही की गई थी कोई लोगों के ख़िलाफ़, तो उस बिल्कुल वक्त नहीं लगाया था। सीरीज़ के दौरान ही वो इतनी सख्त कार्रवाई की गई, उसकी तफसील में जाना यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो रातों रात फिर उनको मुतमिल भी होना पड़ा था। और यहाँ आप वजह बताए बगैर एक इतना बड़ा टूर आप छोड़कर जा रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, मुझे लगता है ये बहाने बना रहे थे। पहले इन्होंने अपने जो जितने भी सीनियर प्लेयर्स, सरकर्दा प्लेयर्स जो हैं वो नहीं आए, फिर उसके बाद
अभी ये DRS के मामले पे भी इन्होंने कहा जी इसको वर्ल्ड क्रिकेट लीग का वो क्वालिफाइंग Status ना राउंड दिया का हिस्सा जाए। नहीं हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उस बात को भी पाकिस्तान ने तस्लीम किया और उसके बाद तो फिर कोई वजह नहीं है। कोविड टेस्टिंग भी नहीं हुई, उसमें भी पाकिस्तान ने उनको बहुत पॉजिटिविटी शो की। हालांकि मेरी पाकिस्तान टीम के कई प्लेयर्स से बात हुई इस मामले में, वो खुश नहीं थे। उनका ये ख्याल था कि इनके साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए था जैसा पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हुआ था पिछले सीजन में जब ये न्यूजीलैंड बिल्कुल ऐसे वो फिर अली ने ये बात तो ठीक है ना कि हमें अपनी स्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग रखनी चाहिए कि अगर हमने कोई बात कर रहे हैं, कुछ फैसला कर रहे हैं, हमने तो पता नहीं किस किस के लिए बट साहब दिल बड़ा रखा, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो सबके दिल जो है वो छोटे हो जाते हैं। खैर ये तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे हैं, तो मैं थोड़ा सा और इनके होने का फ़ायदा उठाते हुए आगे, चूँकि वर्ल्ड T20 आ रहा है और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और पाकिस्तान की भी नज़रें और दुनिया सारी की नज़रें उस पर मरकूज़ हैं। 2016 में लास्ट टाइम वर्ल्ड T20 हुआ था, 4 साल का ब्रेक आना था और 2020 में ही वर्ल्ड T20 होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने वो स्किप किया। उसके बाद ये 2021 वाला जो टूर्नामेंट था ये भारत में होना था। भारत में कोविड की सूरत हाल वो आप सबके सामने है और उसके बाद अब ये UAE मुंतकिल हो गया और अगले साल एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस जो मैच वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। तो बट साहब वर्ल्ड T20 अब तो वो नए चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं ज़रा जारहाना मूड अपनाना चाहिए, प्रेशर में आप डालें, अगर टीम जल्दी भी आउट हो जाती है तो सारा प्रेशर वो खुद लेंगे। तो एक तरह से तो ये पॉजिटिव हो भी सकता है कि उन्होंने आके सबको होप दिया है कि आप कम से कम अटैकिंग क्रिकेट खेलें तो सही। तो आप पाकिस्तान टीम की जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड T20 में वो कहाँ देखते हैं? देखिए ऑब्वियसली जो टीम की सिलेक्शन हुई है वो उनके माइंडसेट से रिलेट करती है। अगर स्पेशली आप नई इंडक्शंस देखें, डिस्पाइट द फैक्ट के रिसेंट कुछ पिछले महीनों में इन प्लेयर्स की जो मिडिल ऑर्डर में आपको नज़र आ रहे हैं इनकी वो परफॉर्मेंसेस नहीं है जिसकी बेस पे वर्ल्ड कप की टीम में लोग सिलेक्ट हो जाएं। लेकिन यही बैकिंग है वो क्रिकेट बोर्ड की जिसका जिक्र रमीज़ भाई ने किया कि आप फेयरलेस होकर खेलें, हम आपको बैक करेंगे। इन लोगों को सिलेक्ट किया है और मज़ीद इनसे कहा कि आप फेयरलेस खेलें, मीडिया के प्रेशर को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, आपके ऊपर कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ओपन स्टेज आप नहीं दे सकते किसी को। तो अब ये ओनस उन प्लेयर्स के ऊपर है जो इस मिडिल ऑर्डर में आए हैं। रिमेंबर इसमें परवाह नहीं की गई कि एक्सपीरियंस प्लेयर है या नहीं, इसमें ये नहीं परवाह की गई कि इनकी एवरेजेस क्या हैं, इनका डोमेस्टिक एक्सपीरियंस कितना है। इसमें सिर्फ ये देखा गया कि इनकी एबिलिटी है बिग हिटिंग की, फेयरलेस क्रिकेट खेलने की और अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेलने की। तो अब ये मौका है इन प्लेयर्स के पास कि रिस्पॉन्ड करें, बैकिंग तो उन्हें प्लेटफॉर्म तो दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तारिक भाई, आप समझते हैं कि ये जो T20 क्रिकेट है ये एक बड़ी कम स्टेजेस पे सीरियस होती है, ज़्यादातर मज़ाहिया क्रिकेट रहती है, चूँकि 120 गेंदों पर 250 रन भी बन जाते हैं और कभी कभार ऐसे होता है कि अगर आपको विकेट कोई अच्छी मिल जाए तो 120 या 100 पे भी आप आउट हो जाते हैं। तो अभी ये जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनको मौका मिल रहा है, चाहे वो आज़म खान हैं माफ़ कीजिएगा, खुशदिल शाह हैं, इस तरह के जितने भी प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन भी उनको बैक कर रहे हैं, तो अब वो फ्री होकर खेलें। जी हाँ, और अब तो शायद वर्ल्ड कप से पहले कोई इंटरनेशनल मैच भी ना इन प्लेयर्स को मिल सके, क्योंकि पहले ये ख्याल ये भी था कि न्यूजीलैंड से जो 5 T20s हैं उसके बाद जो है वो हतमी टीम की सिलेक्शन होगी और मुमकिन था कि 1-2 प्लेयर्स जो हैं जिन पे पहले ही शक है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो टीम में रद्दोबदल हो जाता। तो अब तो जो है वो एक नेशनल T20 का टूर्नामेंट रह गया है और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो इतना असरअंदाज हो टीम की सिलेक्शन पर। तो अब तो मुझे लगता है कि यही नामजद खिलाड़ी जाएंगे। अच्छा अली, एक और सवाल भी, नेशनल T20 का जिक्र किया तारिक भाई ने, ये कैसा मैसेज जाता है कि आप नेशनल T20 स्टार्ट होने से पहले ही अपनी टीम जो है वर्ल्ड T20 की वो अनाउंस कर देते हैं, तो प्लेयर्स के लिए कितना ये नेगेटिव मैसेज है कि भाई वो फिर किस जज्बे और किस तरह के मतलब पैशनेट होकर खेलें, किस चीज़ के लिए खेलें कि नेशनल टीम के लिए खेलते हैं ना आप। डोमेस्टिक में हमें कहा जाता है जी आप परफॉर्म करें तो आप नेशनल टीम में आएंगे, लेकिन नेशनल टीम के अनाउंसमेंट अगर उससे पहले हो जाए तो कितना नेगेटिव मैसेज आता है? देखिए आई डोंट थिंक सो इतना नेगेटिव मैसेज आएगा, बिकॉज वर्ल्ड कप इज़ नॉट द ओनली थिंग जिसके लिए लड़के खेलते हैं। पूरा साल क्रिकेट होती है, बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, आपके टूर्स होते हैं, तो वो नॉट जस्ट कि वर्ल्ड कप इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर क्रिकेटर्स के जी सिर्फ यही एक है। बट वो एक ट्रेडमार्क तो ज़हन में होता है ना कि वर्ल्ड टूर्नामेंट है, उसमें स्टार बनने का मौका मिल जाता है, दुनिया सारी में क्रिकेट देखी जा रही होती है। बायलैटरल सीरीज तो 2 ममालिक में मैक्सिमम 4 और चले जाएंगे, बड़ा प्लेटफॉर्म है नेशनली। बट देन अगेन वही बात है कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड के जिसके बाद क्रिकेट और नहीं होगी, लड़कों को मौके मिलते रहेंगे और सीरीज आती रहेंगी। बट
बट आई थिंक नेशनल T20 का वर्ल्ड कप से पहले होना ये अच्छी बात है कि जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं एटलीस्ट उनको थोड़े प्रैक्टिस मिल जाएगी, स्पेशली आफ्टर दिस। ये जो अगर वो खेलते हैं पूरा नेशनल T20 खेलते हैं और आफ्टर दिस कैंसिलेशन ऑफ दिस टू अगर वो खेलते हैं तो थोड़ा एटलीस्ट थोड़ी मैच प्रैक्टिस उनको मिल जाएगी, तो इन अ वे एक अच्छा साइन है। और नए लड़कों ऑलरेडी सारी नई टीम है तो और किसको ट्राई करना है आपने उसके अंदर? तो मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आप आजम खान की जगह और किसको लेके आएंगे? अच्छा, ये हम बार बार बट साहब थोड़ा सा प्लीज मेरे नॉलेज में भी इजाफा करें। हम बार बार कहते हैं जी यंगस्टर्स की टीम है, ये है वो है। अब ठीक है, बाबर भी यंग है, रिजवान भी यंग है, शाहीन शाह भी यंग है, लेकिन अब इनका काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया ना, अब तो ये सीनियर प्लेयर्स हो गए। बाबर हैं, रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं, शादाब हैं, फ़हीम है, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो अगर एक दो को आपने इंडक्ट कर लिए तो इसमें कौन सी बुरी बात है? नहीं, आई एग्री विद दैट कि ये बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग सेटअप में यही सीनियर्स हैं। Exactly. और इन्हीं को अब रिस्पॉन्ड करना है, इन्हीं को जिम्मेदारी लेनी है और इन्हीं ने बताना है कि 4 साल में जो हमने जिस तरह डेवलप किया एज प्लेयर्स अपने आप को, जो हम मॉडर्न क्रिकेट से हमारी रीसेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमने कितना फ़ायदा उठाया है। तो अब वो स्टेज आई है जहाँ पर इन्होंने करके दिखाना है, बिकॉज मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बैकिंग नहीं आपको मिल सकती। इस ग्रुप में से हार्डली 2 या 3 लड़के बाहर हुए हैं, बाकी पिछले 3 से 4 साल का यही ग्रुप है। सो दे हैव टू रिस्पॉन्ड और दिस इज़ द टाइम, द बेस्ट टाइम टू डू इट। और मेरा ख्याल है कि ये इस टूर्नामेंट को, ये जो आप प्लेयर्स की बात कर रहे थे, पहले अनाउंसमेंट हमेशा इसलिए की जाती है अराउंड द वर्ल्ड, ये प्रैक्टिस इसलिए है कि प्लेयर्स अपने रोल में उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, अपना वो प्लान बना लें जो उन्होंने यूएई में रोल निभाना है। दे शुड नो एटलीस्ट 30-40 डेज बिफोर, ताकि वो उसमें पूरी तरह जो है ना समा जाए अपने रोल में। ये नहीं है कि वो कुछ और करते जा रहे हो, अचानक वर्ल्ड कप में आके वो उनसे कुछ और डिमांड हो जाए, या लास्ट मोमेंट के जो चेंजेस होते हैं वो भी अच्छी बात नहीं होती है। उसमें कोई भी अपनी जगह के बारे में जब कंफर्म नहीं होता तो रादर देन कि मैंने किसी के खिलाफ क्या करना है, आप इस सोच के साथ खेलते हैं कि मैंने बचना किस तरह है, मैंने टीम में रहना किस तरह है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी प्रैक्टिस है। टीम का पहले अनाउंस होना, मैच से 2 दिन पहले आपके 12 का अनाउंस होना, ये दोनों अच्छी प्रैक्टिस हैं, इन्हें इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, T20 में मैं चूँकि आपके साथ हम लोगों ने बड़े शोज़ इकट्ठे किए हैं और टेक्निकलिटीज़ में आपको बड़ी महारत हासिल है, तो T20 क्रिकेट की जब भी बात होती है तो अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है और मीडिया में भी ये बात चल रही होती है कि जी T20 में टेक्निकलिटीज़ इतनी मैटर नहीं करती, ये स्ट्राइक रेट पे आजकल बड़ा वर्कआउट हो रहा है। और ठीक है, काफ़ी हद तक की बात ठीक भी है, और अगर आप प्लेयर्स को फ्री हैंड दें तो वो उस तरह से परफॉर्मेंस देते भी हैं। मैक्सवेल की एग्जांपल भी हमारे सामने है, डेविड मिलर भी, इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं जो हार्ड हिटिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन टेक्निकलिटी क्रिकेट में और T20 में कितनी ज़रूरी है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप इसको प्रिसीव कैसे करते हैं। देखिए, विव रिचर्ड्स दुनिया के एक ऐसे लेजेंड हैं कि जो उस दौर में जब टीमों का 225 विनिंग टोटल होता था तो उन्होंने अपना 190 किया, 188 किया। तो विव रिचर्ड अपनी समरी करते हैं क्रिकेटिंग लाइफ की, वो कहते हैं देयर इज नो वन वे टू इट, कि इसका कोई एक तरीका नहीं है सक्सेस का, देयर इज सो मेनी वेज। आपके जो टॉप क्लास बैट्समैन हैं T20 में, उसमें रोहित शर्मा है, उसमें विराट कोहली है, उसमें बाबर आजम नंबर 1 है दुनिया में, उसमें केन विलियमसन है, उसमें स्मिथ है। अब ये सारे वो हैं जो बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। ना मैक्सवेल का इनके जितनी परफॉर्मेंस है T20 में, ना मिलर की है, ना किसी स्पेशलिस्ट T20 वाले की है। सो वो भी कामयाब हैं, ये भी कामयाब हैं, लेकिन वो ज्यादा कामयाब हैं। सो जो टेक्निकल डिटेल्स वाले लोग हैं उनके पास रास्ते ज्यादा हैं सिक्योरली काम करने के। इस साइड पे फ्लेयर ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ये आपको ऐसा मैच जिता देंगे कि जो आप कहेंगे वाह जी वाह, क्या बात है, छा गए। जो दूसरा है वो इतना स्मूथली ऑपरेट करेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा और वो मैच भी ले जाएगा। साउथ अफ्रीका की टीम जब पाकिस्तान आई तो डेविड मिलर ने आखिरी मैच में जिस तरह की बैटिंग की 50 रन बनाए। तारिक भाई, इसी के साथ हम थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट भी होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान भी हुआ। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो खुश हैं, कुछ प्लेयर्स खुश नहीं हैं। किसी ने कहा जी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लूँगा, किसी ने कहा जी मुझे A+ में डालें, किसी ने कहा जी C कैटेगरी में क्यों डाल दिया, किसी ने ये गिला किया कि वो तो क्रिकेट ही नहीं खेला, डोमेस्टिक भी और पाकिस्तान से भी उसको आपने A+ दे दिया है। ये मामला कब तक सेटल डाउन होंगे? क्योंकि जब तक प्लेयर्स जो हैं वो मेंटली ईज आउट नहीं होंगे तो क्रिकेट पे फोकस करना फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अब दौर इस तरह का आ गया है कि शायद जो ऐसे प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम से रेगुलर नहीं खेलते, मेरा ख्याल है उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में। ख़ास तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो अब वो खेलना ही नहीं चाहते। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने तो टेस्ट क्रिकेट खेलने से भी मना कर दिया था, और हमने देखा पिछले साल मोहम्मद हफीज़ ने या वहाब रियाज ने या शुएब मलिक ने, उन्होंने 4-डे क्रिकेट में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए इन प्लेयर्स की तो यही ख्वाहिश है कि ये आज़ादाना वो फ्रीलांस क्रिकेटर्स के तौर पर काम करें, ताकि जब को बाहर लीग से
इनको ऑफ़र हो या असाइनमेंट मिले तो इनको कोई मुश्किल पेश ना आए यहाँ से एनओसी लेने में। तो बाकी ज़ाहिर है अब यहाँ पर 6 टीमें हैं तो वो सिस्टम जो है अभी ये नया चला है तो कोई वक्त तो लगेगा इसके सेटल होने में और प्लेयर्स को भी इस सूरत हाल से यूज़ होने में। बिल्कुल ठीक है अली। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान हुआ तो रमीज़ राजा साहब ने आते ही लाख रुपया सबका इंक्रीमेंट लगा दिया। तो आप समझते हैं कि एज अ क्रिकेटर उनको क्रिकेटर्स की जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका अच्छी तरह अंदाज़ा है और वो चाहते भी यही हैं कि कम से कम क्रिकेटर खुश हो, उस पर पैसा इन्वेस्ट हो ताकि वो आराम से क्रिकेट खेल सके। डेफिनेटली आई थिंक पिछले कई सालों से जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, आई थिंक पहली बार इतना अच्छा डिसीजन पीसीबी की जाने से हमने देखे जहाँ पे क्रिकेटर का ख्याल रखा गया है। क्योंकि देखिए क्रिकेटर आपका मेन प्रोडक्ट है, जब तक आपका मेन प्रोडक्ट ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा, वो ही खुश नहीं होगा, तो आपकी क्रिकेट स्पॉन्सरशिप कैसे आएगी? अगर आपका क्रिकेटर ही नाखुश है तो अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो स्पॉन्सरशिप वाली बातें तो आप भूल जाएं, वो तो सारी सेकेंडरी हो जाएंगी ना चीज़ें, अगर आपका क्रिकेटर ही नहीं खुश है। तो आई थिंक रमीज़ राजा ने जो पहला स्टेप लिया है, रमीज़ भाई ने बहुत ही शानदार स्टेप लिया है, सारे क्रिकेटर्स बहुत खुश हैं और आई थिंक इस चीज़ का आपको इस सीज़न में ही पता चल जाएगा। क्रिकेट डिफरेंट होगी, आप ज़रा थोड़ी सेटिस्फैक्शन होगी, थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाएगी एक क्रिकेटर को कि जी चलो एटलीस्ट आई एम गेटिंग समथिंग। अगर वो जो डिपार्टमेंट्स के बंद होने का डेफिनेटली नुकसान बहुत हुआ था, बट थोड़ी कॉम्पनसेशन इस ऑल्दो अभी भी थोड़े हैं, मैं ये कहूँगा कि अभी भी थोड़ा, बट एटलीस्ट स्लो एंड स्टेडी एग्जैक्टली एक स्टेप लिया गया है और आई एम श्योर रमीज़ भाई जीतते रहेंगे, क्रिकेटर्स का भला जरूर होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली, अब जिस तरह न्यूजीलैंड सीरीज़ नहीं हो रही, नेशनल T20 25 से स्टार्ट हो रहा है, पहला उसका हिस्सा मुल्तान में होगा, फिर लाहौर में होगा, फिर आपका 4 डे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको अलाउ करें और कहें कि अपनी अपनी टीम से आपकी नेशनल T20 खेलें, ताकि कम से कम वो प्रैक्टिस में रहें, और क्रिकेट से अच्छी तो प्रैक्टिस कोई नहीं हो सकती। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि इनको इनफैक्ट जोर देना चाहिए कि अब एटलीस्ट पहला जो 3 तारीख तक मुल्तान में है उसमें आप ज़रूर खेलें। आप चले सारा मत खेलिए, आप एटलीस्ट मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सलमान वुड एग्री विद मी कि जो प्रैक्टिस आपको मैच में हो सकती है वो नेट आप महीना भी कर लें, और अगर आप एक मैच खेल लेते हैं तो वो इक्वलेंट हो जाती है वो प्रैक्टिस। तो जितनी मैच प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर होगा, उतनी ही कॉम्बिनेशन, जैसे सलमान ने कहा कि रोल का पता चल जाएगा, उसी रोल जो पाकिस्तान टीम है वही रोल अगर आप अपनी डोमेस्टिक टीम को निभाएंगे तो पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होगा ना। अच्छा सलमान, हमने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में डोमेस्टिक क्रिकेट पे मेरा ख्याल है जितने प्रोग्राम्स किए शायद ही किसी ने किए हुए हैं, उस पर जितनी डिस्कशन हुई है बहुत कम जगह पे ऐसा हुआ है। आप हमेशा से डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत हामी रहे हैं और आपने हमेशा इस चीज़ पे जोर दिया है कि प्लेयर तभी बनता है, उसकी डेवलपमेंट होती है जब भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे उसको मौके मिलते हैं और वो आगे चलता है। तो अब जो कुछ प्लेयर्स के बारे में जब बात की जाती है कि जी वो पाकिस्तान में एक मैच से पिक हो गया या 2 मैचेस से पिक हो गए, तो आप नहीं समझते कि अगर उन प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में भी रेगुलर चांस मिले तो वो अपनी स्किल्स पे और प्लेयर्स के साथ रह के, कोचेस के साथ रह के काम कर सकते हैं? बात यह है कि क्रिकेट खेलने से ही क्रिकेट की स्किल्स पॉलिश होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल टीम इस बात की स्टेज नहीं है। इट्स नॉट अ प्लेस वेयर यू कम एंड यू नो स्टार्ट लर्निंग। वो सीखने की जगह आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसलिए हम उस पर जोर देते हैं। द एग्जांपल मैंने आपको पहले जो दिए हैं 5-7 दुनिया के टॉप प्लेयर्स के, वो सब वो हैं जो लंबे तर्ज की क्रिकेट में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और वो बाकी जगह इजीली अडेप्ट करते हैं। इसी तरह आप देखें अपनी टीम का एग्जाम्पल ये है कि हसन अली बाहर हुए, स्ट्रगल की, फॉर्म नहीं थी, फिट हुए, डोमेस्टिक सीजन पूरा खेला, एंड यू कैन सी द चेंज। एग्जैक्टली। तो बाकी जो लड़के, अब जैसे हमारा शादाब वाइस कैप्टन है, ही इज अ स्टार, वो बैटिंग भी बेहतरीन कर सकता है, टैलेंट है, फील्डर आउटस्टैंडिंग है, बॉलिंग जब उसने पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया 2 साल पाकिस्तान को मिडल में आके वो वहां आउट करता था जहां पे दूसरी टीम को सबसे ज्यादा चोट लगती। अभी जो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है बॉलिंग में, उसको बेहतरीन तरीका है 7-8 फर्स्ट क्लास के मैच खेलने का कि वो एक जगह पे एक सेट ऑफ लाइंस के ऊपर बॉलिंग करे। ये कोई कैंप और किसी कोच खाली के साथ ये मामला हल नहीं हो सकता। तो यही वो एग्जांपल है जो कि फॉलो होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट की एक वैल्यू है, ये आपका है प्रोडक्शन हाउस। ठीक है। जो T20 है, PSL है, वो आपका प्लेटफॉर्म है जिधर आप रिवील होते हैं दुनिया के सामने, लेकिन आप कंस्ट्रक्टिव जो स्किल कंस्ट्रक्शन है वो आपकी 4 डे क्रिकेट में होती है। तो ये हम जितना जल्दी रियलाइज कर लें एज प्लेयर्स, एज ऑर्गेनाइजर्स, और यही है कि 4 डे क्रिकेट जो है ऑब्वियसली इट्स अ प्रोडक्शन हाउस। यहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, यहाँ से प्लेयर्स की स्किल्स बननी है, और यहाँ से फिर आपको देखिए 4 डे क्रिकेट जब होती है ना, उसमें 50 ओवर भी निकलते हैं, 20 ओवर की सिचुएशन भी आती है, 10 ओवर की भी आती है। तो उसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी इन क्रिकेट इन एनी फॉर्मेट। तो जब आप उस पर तवज्जो देंगे आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, वक्त हमारे पास कम है और मैं चाहूँगा कि लास्ट में हम फिर थोड़ा सा कंक्लूड करें। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ को सभी दुखी हैं, और एक क्रिकेटर इसलिए ज़्यादा दुखी होता है
होता है, चूँकि वो उसका पैशन, उसका जितना भी जज्बा है वो होता ही क्रिकेट के लिए है। जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितने सेशंस होते हैं, वो चाहते हैं कि क्रिकेट खेलें और अच्छी से अच्छी क्रिकेट हो। अली, फ्यूचर में आप समझ रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ पे कवर अप किया आफ्टर 2009, और कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिससे हमें परेशान होने की ज़रूरत है? हाँ, चीज़ों को बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, लेट्स बी रियलिस्टिक, चीज़ें तो हैं, परेशानियां तो हैं, ठीक है, हमें दुख हुआ है, हमें फ्रस्ट्रेशन है, हमें सब कुछ, बहुत प्लान्स हमारे ज़ाया हो गए, बट प्रॉब्लम्स तो हैं। लेट्स बी फेयर टू आवरसेल्फ। आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। क्रिकेट में आपको अपने साथ लोग मिलाने पड़ेंगे जो आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े हो सकें। आपको ऐसी टीम्स के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने होंगे ताकि आपकी इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं तो आपके साथ कोई खड़ा हो। एंड देन अगेन, डेंट तो हमारे क्रिकेट में बहुत बड़ा पड़ा है। आई एम श्योर कि अब आने वाले के लिए हमारी लर्निंग है कि किसी ना किसी तरीके से अब इंग्लैंड टीम को का कैंसिल नहीं होने दें। सबसे पहला तो टास्क आपका ये होना चाहिए कि हर सूरत इंग्लैंड विमेंस टीम और इंग्लैंड मेंस टीम दोनों टूर करें, ताकि एक मैसेज आए कि चलो वो एक इंसिडेंट हो गया, आगे फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला टास्क आपका ये होना चाहिए। तारिक भाई, क्या देख रहे हैं फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए? नहीं, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज अगर हम रमीज़ राजा का पढ़ते हैं ट्वीट, तो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी स्टेटमेंट रही है। तो आईसीसी में पाकिस्तान इस मामले को उठाएगा तो सही, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जब तक आईसीसी फीफा की तर्ज पर या इंटरनेशनल ओलंपिक की तर्ज पर ये उस रास्ते पर नहीं चलेगी, ये इस तरह के वाक़यात जो हैं ये होते ही रहेंगे। और ये एक मौका गंवा दिया था पाकिस्तान ने 2010 में, जब एजाज़ भट्ट साहब थे तो वो उस वक्त बीसीसीआई की तरफ चले गए थे। हालांकि वो एक ऐसा मरहला था जब इसको बिल्कुल फीफा के स्टाइल पर आईसीसी को उस तरफ ले जाने का वो काम शुरू हो चुका था, जब ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म जॉन हॉवर्ड को बनाया जा रहा था इसका जो प्रेसिडेंट था। तो वो पाकिस्तान ने उसको गलत ब्लॉक में जाकर वो अपनी अहमियत गंवा दी। और पाकिस्तान जब तक ये क्रिकेट जो है ये एक तो ओलंपिक्स की तरफ नहीं जाएगी, इसमें चाइना जैसी बड़ी मार्केट इन्वॉल्व नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कि एक दो जो कंट्रीज़ हैं फिर उस वक्त तक उनकी रहेगी, इसमें आप कह सकते हैं मोनोपली रहेगी। तो वो मोनोपली इसी तरह ही टूट सकती है कि एक तो क्रिकेट ओलंपिक्स में चली जाए और दूसरा आईसीसी जो है वो उसको भी अपना बदलना पड़ेगा तरीक़ाकार, क्योंकि आईसीसी एक सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर काम नहीं कर सकती। उसकी सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि वर्ल्ड कप करा दे, वर्ल्ड T20 करा दे, या 4 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी मनसूख कर दे, करा दे। तो मेरा ख्याल है इससे बढ़कर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आईसीसी का मेन स्टांस इस स्पेशली पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो टूर है उस पर आईसीसी का क्या स्टांस होना चाहिए? होना तो उनका स्टांस चाहिए बड़ा क्लियर, मेरिट पे, बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन एवरीथिंग। अगर पिछले 5-6 साल में पाकिस्तान का देखें कि किस तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट को होस्ट किया है, सबको वेलकम किया है, जिस तरह से क्रिकेट कराई है, कोई इवेंट ऐसा नहीं था जिसमें कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। तो वो परफॉर्मेंसेस को अगर देखें और आज की भी अगर बात देखें तो अभी तक एग्जिस्टेंस में कुछ भी नहीं है, मटेरियल आपके पास कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट समबडीज वर्ड सो फार, अनलेस जैसे अली ने कहा कि कोई एविडेंस प्रेजेंट हो। ये सिर्फ एक बात है जिसकी अभी तक ऑथेंटिक सोर्स भी नहीं पता कि ये बात हुई कहाँ से है। सो मेरा ख्याल है कि ये गलत एग्जाम्पल सेट किया है न्यूजीलैंड ने, और आईसीसी नीड्स टू रेक्टिफाई दिस एंड दे वो सिर्फ देखते ना रहे दाएं बाएं, दे हैव टू कम आउट एंड यू नो टेल कि ये दुनिया की बॉडी है क्रिकेट कराने वाली। बिल्कुल ठीक है सलमान, थैंक यू सो मच। तारिक भाई आपका बहुत शुक्रिया, अली थैंक यू सो मच, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी सजेशन से हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, और होप्स हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी स्पेशली इस पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा और पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल इससे नहीं होना था, वो ऑलरेडी हो चुका है। सो एवरीवन इज़ वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान में क्रिकेट ऐसे ही चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। ज़ुखरुफ खान को अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।